हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले अपने 22वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित है। और आज का प्रकरण है हमारा उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति लेसन प्लान हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग संख्या डालेंगे। आप अपने लेसन प्लान का, हमारा यह 22वां लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग 22 डालेंगे। फिर आता है आपका विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम, जैसा कि आपको पता है, विद्यालय के नाम में आपको कहाँ का डालना है, जहाँ आपकी टीचिंग लगी हुई है, या आप जिस विद्यालय में आपका पढ़ाने जा रहे हैं, या आपके अध्यापक जो विद्यालय कहा जाएगा उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हिस्ट्री का लेसन प्लान देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें आपको 1 से लेकर 30 तक के लेसन प्लान देखने को मिलेंगे हिस्ट्री के। और इससे पहले 1 से लेके 21 तक के लेसन प्लान सिविक्स के भी देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो यानी अगर चैनल पे नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब आप 3 कॉलम बनाएंगे, 2 रो का, जिसमें आपका पहला होगा दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। तो विषय हमारा नागरिक शास्त्र रहेगा और प्रकरण हमारा उपराष्ट्रपति होगा। बाकी सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसा आपको पता है कि समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, ये आपको मैंने बताया है। तो विषय आपका जो समान उद्देश्य है वो आपका, अगर पहले लेसन प्लान में आपने लिख लिया है तो आपका पूर्ववत ही रहेगा, क्योंकि आपका जो समान उद्देश्य है वो बार बार बदलता नहीं है, वही आपको सारे लेसन प्लान में लिखना होगा। तो इससे अच्छा आप पहले लेसन प्लान में लिख लीजिए और उसके बाद सभी लेसन प्लान में आप पूर्ववत डाल दीजिए। अगर आपको लेसन प्लान में मतलब समान उद्देश्य क्या लिखना है नहीं पता है, तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होने के कारण बार बार बदलता रहता है, यानी सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य के कुछ बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको देखते हैं हम। बिंदु तो बहुत सारे हैं, परंतु मुख्यतः आप 3 बिंदु ही देखेंगे। पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ज्ञानात्मक यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी, बोधात्मक यानी इसमें बोध मतलब होता है समझना, यानी समझने की बात की जाएगी, और क्रियात्मक यानी क्रिया किया जाएगा, जानने और समझने के बाद जो क्रिया किया जाएगा उसे क्रियात्मक उद्देश्य में लिखा जाएगा। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु देख लीजिए आप, छात्र उपराष्ट्रपति के विषय में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र उपराष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु हमारा, छात्र उपराष्ट्रपति के योग्यताओं के विषय में समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र उपराष्ट्रपति के निर्वाचन व शक्तियों के बारे में समझ सकेंगे। क्रियात्मक यानी जानने समझने के बाद जो छात्रों ने क्रिया किया उसे किस में लिखेंगे, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो छात्र उपराष्ट्रपति के गठन का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा, छात्र उपराष्ट्रपति के शक्तियों व कार्यों के विषय में सामूहिक चर्चा कर सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, सहायक सामग्री आपका जो प्रकरण है उसे पढ़ाने के लिए, छात्रों को समझाने के लिए आप कक्षा में जिस भी उपकरण या वस्तु या सामग्री का प्रयोग करते हैं वो आप किस में लिखेंगे, सहायक सामग्री में लिखेंगे। तो सहायक सामग्री में हमारा चौक, डस्टर एवं अन्य कक्षोपयोगी सहायक सामग्री लिया गया है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में देखिए आपको लिखना होगा, छात्र उपराष्ट्रपति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। इसी से लेसन प्लान की जो है शुरुआत होती है। तो पाठ प्रस्तावना बनाते समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको प्रस्तावना प्रश्न जो आपका है वो क्रम से होना चाहिए, यानी जो उत्तर आपका खत्म हो रहा है उसी से दूसरा प्रश्न शुरू होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान देंगे। और जो हमारा प्रस्तावना प्रश्न है वो प्रकरण से ही संबंधित होना चाहिए। तो इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आप पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर दूसरा है हमारा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, और तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा,
भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व के नाम बताइए। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। दूसरा प्रश्न, 26 जनवरी पर ध्वजारोहण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तीसरा प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो छात्रों का उत्तर है उपराष्ट्रपति को। अब चौथा जो प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब इसका स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है, उद्देश्य कथन का। उद्देश्य कथन हेडिंग डाल के आपको लिखना क्या है बच्चों, आज हम लोग उपराष्ट्रपति के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्रस्तुतिकरण की। तो जब आप एक ही अनुवृत्ति में पढ़ा रहे होते हैं तो आप कुछ नहीं लिखते हैं, परंतु अगर दो अनुवृत्ति में विभक्त करके पढ़ाते हैं तो आपको लिखना होता है। इसमें आपको नहीं लिखना है तो आप सीधे आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है हमारा छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा क्या, उपराष्ट्रपति। और छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे स्पष्टीकरण, लिखेंगे क्या, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद की भी व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये देखिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये भी एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप याद कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है या राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। यानी जितनी लाइन मैंने बोली वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपको कहाँ लिखना है, छात्र क्रिया में लिखना है। ठीक है, स्पष्टीकरण के सामने। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो आप इसमें लिखेंगे उपराष्ट्रपति की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। जब आप स्पष्टीकरण दे लेंगे, आपका स्पष्टीकरण खत्म हो जाएगा तो आप बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न में पूछने का एक शर्त है कि आप जो पढ़ाएंगे यानी जो स्पष्टीकरण दिए रहेंगे उसी में से आपको बोध प्रश्न पूछने हैं, अन्यथा अलग से आपको बोध प्रश्न नहीं पूछने हैं। बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारा, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका। दूसरा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति की क्या योग्यता है? तो छात्रों के लिए क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है। तो छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, अब स्पष्टीकरण आप देंगे। फिर से शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा राष्ट्रपति की योग्यता, और फिर दूसरा हेडिंग छात्र अध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक सामने क्या लिखना है आपको, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा, तीसरा, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। चौथा है हमारा, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे 35 वर्ष, राज्यसभा और आगे 5 वर्ष। कार्यकाल इनका देख लीजिए कितने वर्ष का है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर से आता है हमारा बोध प्रश्न। स्पष्टीकरण देने के बाद आप बोध प्रश्न क्यों करते हैं, ताकि छात्रों की जो मनोस्थिति है उसको जान सके, यानी उनके जो समझने की सोचने की क्षमता है उसको जान सके। तो पहला प्रश्न हमारा, उपराष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी है? तो 35 वर्ष है। दूसरा प्रश्न, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति पद के किसी एक योग्यता को बताइए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है निरीक्षण कार्य का आता है, यानी जब आप प्रकरण को पढ़ा लेते हैं उसके बाद निरीक्षण कार्य के लिए आपका हेडिंग आता है। तो उसमें आपको लिखना है, छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कापी में लिखने का निर्देश देंगी तथा छात्रों के समस्याओं का निदान करेंगी। नेक्स्ट हेडिंग हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, यदि छात्र हैं तो छात्रा अध्यापक लिख लीजिएगा आप लोग, घबराने की कोई बात नहीं है। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको प्रकरण से रिलेटेड प्रश्नों को रखना होता है, परंतु इसमें प्रश्न जो है वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, यानी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन आप इसमें नहीं रखेंगे। तो इसमें प्रश्न जो है यूनिक होने चाहिए, नए होने चाहिए। तो प्रश्न हमारा पहला है, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था किसमें की गई है? तो भारतीय संविधान में। दूसरा प्रश्न,
राज्यसभा का पेरेंट सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। तीसरा, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत है। चौथा, उपराष्ट्रपति किसका सदस्य होना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो किसका आता है? गृह कार्य का आता है। तो आपको पता ही होगा गृह कार्य, आप प्रकृति से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को घर से करने को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है? छात्र उपराष्ट्रपति और उनके योग्यता के बारे में याद करके आएंगे। फिर सबसे लास्ट हेडिंग जो हमारी है वो किसकी है? समीक्षा की। तो आप समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस फाइल को साइन करने के बाद अध्यापक ने क्या टिप्पणी किया है? शिक्षण कार्य किया गया, सहायक सामग्री का प्रयोग करें, छात्र अनुशासित है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताई जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।